लेजर स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर रहे हमारे, उनमें हमने जनरल इंट्रीज को क्लियर किया कि आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए कैसे जनरल इंट्रीज पास करेंगे अगर आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हों। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यानी जनरल एंट्रीज में आप पोस्ट कर चुके हो, रिकॉर्ड कर चुके हो, तो उसके बाद जब अकाउंट की स्टेज आती है, जब लेजर बनाना होता है, तो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है और किस तरह आप अपनी डबल एंट्री सिस्टम को जनरल को लेजर में पोस्ट करेंगे। तो पहले ये क्लियर कर लें कि लेजर बेसिकली है क्या। लेजर इज एन अकाउंट विच कंटेन्स क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये पॉइंट क्लियर कर लें कि हमने बात की थी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर इसके बाद हमने कहा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। ये जो सेकंड हमने पॉइंट लिया था, फीचर लिया था अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन का, ये अब हम लेजर में जा रहे हैं। ये लेजर अकाउंट में आप जाएंगे, आप क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि आपके पास ये मैं क्वेश्चन सेकंड की कुछ जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं, यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर मेरे पास 4 है और पेज 52, चैप्टर 4 पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 2। ये इस क्वेश्चन को यानी इन ट्रांजैक्शंस को हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए जनरल एंट्रीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये जरूरी है कि हमारे पास जब रिकॉर्डिंग होगी तो हम क्लासिफाई करेंगे, यानी जनरल एंट्रीज जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप जनरल एंट्रीज प्रोसीड नहीं करेंगे, तो आप लेजर नहीं बना सकते। तो अब हम जनरल एंट्री सीख चुके हैं, तो अब मैं लेजर की तरफ जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि काउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग। फिर हमने कहा समराइज कर लेते हैं और फिर लास्ट आपके पास इंटरप्रिटेशन स्टेज आ जाती है। तो ये अकाउंटिंग की कुछ डेफिनेशन थी। अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब मैं ले रहा हूँ यहाँ, क्या मीनिंग होगा कि यहाँ मेरे पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि मिक्स बुक है, क्रोनोलॉजिकल बुक है, आपके पास फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग की, जिसमें बुक कीपिंग है बेसिकली, जिसमें आपने कैश भी देखा, अकाउंट, कैपिटल, गुड्स, फिर कैश आ रहा है, फिर मोटर अकाउंट है, फिर कैश, फर्नीचर, स्टैंडर्ड फर्नीचर, ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं हुई पड़ी। अब मैं लेजर में क्या करूंगा, मैंने कहा लेजर इज एन अकाउंट विच कंटेन्स क्लासिफाइड रिकॉर्ड। अब मैं कैश की जो एक सेपरेट क्लास है, सेपरेट जो इसका आपके पास टाइटल है, इस पे मैं एक अकाउंट बना लूंगा। मैं क्या करूंगा कि कैश अकाउंट, सिंपल तमाम कैश की ट्रांजैक्शन जनरल लेजर होगा। ये होगा जनरल लेजर। जैसे आपने कहा जनरल जर्नल, अब होगा जनरल लेजर। आप लेजर की तरफ जा रहे हैं। लेजर इज एन अकाउंट, ये एक अकाउंट है। यानी जब आपने जनरल एंट्रीज पास की, जनरल एंट्रीज नरेशन रखती हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप डेट देंगे, डिस्क्रिप्शंस होंगे, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब इन्हीं तमाम ट्रांजैक्शंस में से मैं अकाउंट सर्च करूंगा कि कौन सा करंट अकाउंट है, कौन सा यहाँ फिक्स अकाउंट है, कौन सा टेंजिबल, इंटेंजिबल या फिक्टिशियस, या आपके पास करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, सेल। ये डिफरेंट टाइटल हैं अकाउंट्स के, जिनको अब मैं उनकी अपनी सेपरेट क्लास में ले जाऊंगा, जिसे आप लेजर कहेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं एक अकाउंट बना लूं, कैश का अकाउंट, तो कैश में जितनी भी ट्रांजैक्शंस डेबिट हुई डेबिट साइड पे आ जाएंगी, जितनी क्रेडिट हुई क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। यानी आप सेपरेट कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने ये पॉइंट क्लियर किया कि लेजर का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखिए, एक ही क्लास है कैश की, यहां कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन पड़ी हैं, जैसे कैश डेबिट हुआ, कैश को कैश में ही ले जाऊंगा, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट में जाएगी, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करूंगा। इसके बाद कैश क्रेडिट हुआ, थर्ड ट्रांजैक्शन में कैश को फिर क्रेडिट कर लूंगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है, यानी 3 मई पे जो ट्रांजैक्शन है, इस पे देखिए कैश नहीं है, तो मैं इसको कैश में नहीं ले जा सकता, पोस्ट नहीं कर सकता। तो मेरे पास यहाँ ये ट्रांजैक्शन कैश में नहीं जाएगी। सिर्फ कैश जहां डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, वो कैश अकाउंट का पार्ट बनेगा। तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेजर अकाउंट बना रहे हैं। पहला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं आपके सामने। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा लेजर की दो आइडेंटिकल साइड्स होती हैं। लेजर की दो साइड्स होंगी, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, जो जनरल में नहीं है आपके सामने। जनरल एक ही पेज है जो नरेशन रखता है और बुक है। अब हम अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट सेकंड ये होगा कि लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, जिसे हमने टू आइडेंटिकल साइड्स कहा। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकते हैं, नो बैलेंस भी हो सकता है, जिसे आप जीरो बैलेंस कहते हो। यानी आप जब भी लेजर बनाएंगे, जो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करने जा रहे हैं, इसमें ये 3 पॉइंट्स आपको देखने होंगे। इसे कहा जाता है, बैलेंस को कहा जाता है रूल ऑफ।
अब आप लेजर को रूल ऑफ करेंगे, यानी रूल ऑफ मींस कि आपके पास डेबिट में, अगर मैं कहूं डेबिट पहले 1000 हुआ, फिर डेबिट 500, फिर डेबिट 200, कैश, डेबिट मींस कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश आपके बिजनेस में आया है, इंक्रीज हुआ, इनफ्लो हुआ तो आपने डेबिट कर लिया। इसी तरह आपने जब आउटफ्लो हुआ होगा, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा बिजनेस से, ये हो सकता है कि आपने 500 की ही पेमेंट की, फिर 100 पेमेंट की, फिर आपने 300 की पेमेंट की। तो ये 800 की मैंने पेमेंट की, पे किया 800, और रिसीव कितना किया है कैश, ये भी मुझे क्लियर, ये रिसीव किया है, रिसीव हमेशा डेबिट होता है, तो 1000, 1500 एंड 17 ये मैंने रिसीव किया और 800 पे किया। तो अगर मैं माइनस कर लूं कि हमने रिसीविंग कितनी की है, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो, और अब कितना रिमेनिंग है, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास, और ये हो जाएगा 16 820, तो मैं कह सकता हूं कि 820 मेरे पास अभी भी पेमेंट है, सॉरी ये हो जाएगा 900 अभी भी आपके पास कैश अवेलेबल है, ये बैलेंस हुआ। तो इसको क्या कहेंगे कि डेबिट बैलेंस मेरे पास था, रिसीविंग थी 1700 की, 800 800 आपने माइनस किया जो आपने पे किया, तो आपके पास 900 का कैश अवेलेबल है। तो लेजर का स्ट्रक्चर की इसे हम बैलेंस कहेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर रिसीविंग होती है 2000 की और आप पे कर देते हैं उसमें से 1000 या 1200, तो 800 जो रिमेनिंग है ये बैलेंस होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये डेबिट बैलेंस होगा, ये नेगेटिव इफेक्ट है इसका, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर ऐसा हो कि आपने रिसीव भी किया 2000 और पेमेंट भी 2000 की कर दी, तो आपके पास इस अकाउंट में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है। ये बेसिकली लेजर का कुछ स्ट्रक्चर है और उसकी कंडीशंस हैं। अब मैं लेजर स्टार्ट कर रहा हूं। पहला हम लेजर बनाएंगे कैश का। हमेशा ये काम कर लिया करें कि जो लेजर अकाउंट या जो अकाउंट डिटेल हो जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, आप वो अकाउंट पहले बना लिया करें। तो आपके पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो रिकॉर्डिंग स्टेज है ये आपके पास बुक कीपिंग है। हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो यहां तक तो बुक कीपिंग हो चुकी। अब हम अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी यही फर्क है कि बुक कीपिंग जस्ट आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, क्लैरिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, और लेजर जो है ये डबल एंट्री सिस्टम में आपको पोस्ट करता है, और डबल एंट्री सिस्टम को आप यहाँ फॉलो करते हो। अब ये देखें, पहला ये जरूरी है कंपनी नेम। कंपनी नेम लिख लें रहीम एंड कंपनी, रहीम एंड को कंपनी नेम है। मैंने जैसे आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अगर आप बुक में देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 53 चैप्टर नंबर 4, रहीम एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 May 1992 with ₹20,000 in cash and their transaction for the month of May was as follows। ये क्वेश्चन का कुछ टाइटल है। तो मुझे क्लियर हुआ कि ये रहीम एंड कंपनी अकाउंट है, तो मैं रहीम एंड कंपनी जो भी कंपनी होगी इसका टाइटल देना जरूरी है, पहला पॉइंट। तो मैंने रहीम एंड कंपनी लिख लिया, इसके XYZ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखूंगा मैं कौन सा अकाउंट बनाने जा रहा हूं। मेरे पास डिफरेंट अकाउंट है। एक कैश अकाउंट मुझे नजर आया, कैपिटल नजर आ रहा है, गुड्स पे भी अकाउंट बनेगा, मोटर व्हीकल्स पे भी अकाउंट होना चाहिए, फर्नीचर का अलग अकाउंट होगा, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर जिसको जो अकाउंट पेएबल था इसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, राशिद एंड सन्स अकाउंट रिसीवेबल AR मैंने लिखा हुआ है, इस पे अकाउंट बनेगा, सेल के लिए अलग अकाउंट अब बनाएंगे। यानी जितने भी अकाउंट्स यहाँ यूज हुए इनके लिए आपको अलग-अलग सेपरेट क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड अकाउंट्स बनाने होंगे जो जरूरी हैं। तो अब मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं रहीम एंड कंपनी, टाइटल होगा कैश अकाउंट। सर बोर्ड ब्लर है। और नेक्स्ट आपके पास फॉर द मंथ, आप फॉर द पीरियड, फॉर द मंथ लिख लें, या फॉर मे और ईयर। फॉर मे 1992 ये मैंने टाइटल दे दिया। अब ये मुझे क्लियर कर रहा है कि हम रहीम एंड कंपनी का कैश अकाउंट बना रहे हैं, टाइटल दे दिया, कैश अकाउंट है ये, यहाँ कैपिटल अकाउंट आ सकता है, यहाँ गुड्स भी आ सकता है, यहाँ सेल भी आ सकता है, डिफरेंट अकाउंट्स आ सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ मे लिख लें, फॉर मे 1992। ये क्लियर हो गया कि ये पूरे मंथ ऑफ मे की ट्रांजैक्शन थी और उनके लिए हम एक डिटेल्ड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ये होगा कि आप एक पेज पे टी बना लेंगे, इसे टी अकाउंट भी कहा जाता है, किंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये मैंने देखे सेपरेट कर लिया। पहले आप सेपरेट कर लें, हमने कहा 2 आइडेंटिकल साइड्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो मैंने सेपरेट कर लिया, ये
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेपरेट कर लिए, टी बना लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डेट या सीरियल नंबर के लिए कॉलम बना लेंगे। ये आ जाएगा डेट, मैं अभी क्रेडिट साइड को लिख रहा हूं, डेट लिख ली। इसके बाद पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स। इसी तरह यहां आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट, यानी टी का एक जो आपके पास स्ट्रक्चर है, यानी साइड राइट हैंड साइड, ये क्रेडिट साइड आ गई। अब ये मैंने क्रेडिट साइड को यहाँ कंप्लीट कर लिया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद मैं ये काम करूंगा, अब डेबिट साइड पे आ जाते हैं। यही काम आपने डेबिट साइड पे करना होगा कि यहाँ आ जाएगा डेबिट अमाउंट, DR अमाउंट मैंने लिख लिया। इसी तरह डेट एंड पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स। अब मैंने जो सेपरेशन की, ये सेपरेटर था जिसने अकाउंट को सेपरेट कर दिया। अब देखिए यहां आपको जहां भी कैश की ट्रांजैक्शन नजर आएंगी, आप कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, पोस्टिंग कैसे करनी होगी कि अगर जर्नल एंट्रीज में कहीं भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, आप लेजर का पार्ट बनाएंगे ताकि ये क्लियर रहे कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, आपने पेमेंट कितनी की है, आपके पास रिसीविंग कितनी आई थी, पेमेंट कितनी की, और रिमेनिंग अगर कुछ बैलेंस है तो वो क्लियर हो जाए। तो अब यहां ये कर लें, पहले देखें कि अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट मई को एक ट्रांजैक्शन हुई जिसे कहा गया कि रहीम एंड कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट की हम एक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पास कर चुके हैं। यहां मुझे देखना होगा कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट, तो कैश यहां मैंने डेबिट किया हुआ है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डेबिट, तो मैं डेबिट साइड पे आ जाऊंगा, अमाउंट लिखूंगा। देखिए टाइटल है कैश का, कैश अकाउंट डेबिट, तो साइन दे दें रुपीस, इसके बाद है 20,000। ये क्लियर कर ले, जो टाइटल होगा उसी का अमाउंट आएगा। मैं कह रहा हूं कैश टाइटल, कैश अकाउंट डेबिट, यानी ये काम हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट। अब ये देखें कैश अकाउंट डेबिट, इसका क्या रीजन है, क्यों डेबिट हुआ? द रीजन इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ इसके साथ, यहां भी डबल एंट्री सिस्टम शो होना चाहिए। अगर आप यहां ये लिख लें 20,000, यहां भी कैश, तो टाइटल भी तो कैश का है। ये मुझे ये क्लियर नहीं करेगा कि कैश आपने रिसीव तो किया था, लेकिन किस पार्टी से, या इससे क्रेडिट अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, डबल एंट्री सिस्टम क्लियर नहीं होगा। तो आपने डबल एंट्री सिस्टम को यहां क्लियर करना होगा, डुअल एस्पेक्ट को क्लियर करना होगा, जो कि गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट 20,000 डेबिट हुआ, द रीजन इज कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या होगा, डेबिट अगर कोई अमाउंट हुआ, उसका क्रेडिट जो होगा वो आप साथ जरूर पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। अब डेट दे दें, डेट आपके पास है 1 मई, फर्स्ट सिर्फ लिख लें क्योंकि मंथ ऑफ मई मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप डेट फर्स्ट लिख लें। अब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में भी कैश मुझे नजर आ रहा है, जो कि है गुड्स डेबिट कैश क्रेडिट। गुड्स परचेज की, कैश पे किया, और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश को यहां से भी पिक करूंगा, पोस्ट कर दूंगा। यानी कैश कितना क्रेडिट हुआ, 600 का, मैं अमाउंट लिखूंगा कैश अकाउंट क्रेडिट ₹600। द रीजन इज गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स अकाउंट यहां डेबिट हुआ है। तो अब मुझे ये क्लियर करें, अगर ऐसा हो कि मैं सिर्फ मींस के इस ट्रांजैक्शन को देखता हूं जो कि 1 मई की है, परचेज गुड्स से रिलेटेड है, मुझे क्लियर होगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आपने कैश पे किया और गुड्स परचेज की, यानी अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो कैश को क्लियर करेगा, अमाउंट डेबिट होगा तो कैश का डेबिट क्लियर करेगा मुझे। तो मैं कहना, पहले मैंने ये कहा कि कैश रिसीव हुआ, ओनर इक्विटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल आप पे क्लेम बढ़ गया। आपने कहा कि गुड्स परचेज की, कैश पे किया, तो आपका कैश क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट, द रीजन इज गुड्स अकाउंट। ये मैं टाइटल साथ साथ पर्टिकुलर्स भी क्लियर कर रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम को वायलेट नहीं करना हमने। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, आपको कहा गया परचेज मोटर व्हीकल एंड पे द कैश। ये ट्रांजैक्शन हमने जनरल एंट्रीज पास की थी पहले। तो अब मैं कह रहा हूं मोटर पर डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश फिर क्रेडिट हो रहा है 5,000, तो मैं 5,000 को क्रेडिट साइड पे लिख लूंगा, ये 5,000। द रीजन इज मोटर, मोटर अकाउंट कह दे, मोटर व्हीकल भी कह सकते हैं। और डेट मेरे पास यहां है 2 मई,
अब ये मुझे क्लियर हो रहा है कि कैश अकाउंट क्रेडिट, द रीजन इज मोटर अकाउंट। इसका मतलब है कैश क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हो रहा है, साथ मोटर अकाउंट हो रहा है। अब थर्ड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए, थर्ड मई पे, जिसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज किया और आप पे लाइबिलिटी आ गई है, अकाउंट पेएबल कौन है, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर, तो यहां कोई कैश नहीं है तो हम इसे स्किप कर दें, छोड़ देंगे। फोर्थ में राशिद एंड सन्स सेल, कोई कैश नहीं है, ना कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट, तो मैं लेजर में नहीं ले जाऊंगा। फिर फिफ्थ में पे गुड्स परचेज की और अकाउंट पेबल, यहां फरीद आलम था, कोई कैश नहीं है, ना कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट, तो पोस्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा। जब अब मैं 6 तारीख पे आता हूं, 6 मई पे, यहां कहा गया गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश, आपने कैश पे किया और गुड्स परचेज की, तो कैश यहां देखें पेमेंट हो रही, कैश के क्रेडिट है। आप क्वेश्चन जो आपके पास जनरल एंट्री सॉल्व्ड हैं वो सामने रखें। आपने कहा कैश अकाउंट क्रेडिट, द रीजन इज गुड्स, कैश क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पे कैश और 1000, तो पहले तो अमाउंट लिख लिया करें 1000, द रीजन इज गुड्स अकाउंट, और डेट है आपके सामने 6। ये देखें यहां क्लियर हो गया कि आपने 1000 पे किया और उसका रीजन क्या था कि गुड्स परचेज हुई थी, डेबिट और क्रेडिट यहां क्लियर हो रहा है हमें। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें कहा गया फरीद आलम डेबिट, गुड्स क्रेडिट, गुड्स यानी यहां रिटर्न की कंडीशन थी, तो यहां ना कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट, पोस्ट नहीं करूंगा। 10 तारीख को देख लें, 10 मई को, यहां कहा कि कैश डेबिट हुआ, कैश रिसीव किया राशिद एंड सन से 145 का, मैंने कंबाइन एंट्री पास की है, और डिस्काउंट भी आपने अलाउ किया। ये डिस्काउंट अलाउ है, ये भी क्लियर कर लें, ये डिस्काउंट अलाउ है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड जो कि 5 रुपीज है। अब मैं क्या करूंगा, कैश डेबिट हुआ तो कैश को मार्क कर लूंगा। आप जब भी पोस्टिंग करें तो पेंसिल साथ रखें ताकि आप मार्क करते जाएं, जो अकाउंट पोस्ट हो जाए उसे मार्क कर लें ताकि डुप्लीकेशन ना हो, एरर ना हो आपसे। तो कैश डेबिट हुआ 145, मैं अमाउंट लिख लूंगा पहले 145, और यहां रीजन क्या होना चाहिए, देखें कैश डेबिट है तो क्रेडिट का रीजन साथ लिखें, तो रीजन राशिद एंड सन्स, राशिद एंड सन्स अकाउंट, ये लिख लिया। डेट है 10 तारीख 10th में। अब यहां तक जो भी कैश की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुका हूं। अब 12 तारीख को देखें, 12 मई को फरीद आलम कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश पे किया फरीद आलम को आपने, कैश क्रेडिट 200, द रीजन इज फरीद आलम, और यहां डेट है 12। इसी तरह नेक्स्ट आपके सामने जो ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन 15 तारीख को ना डेबिट हुई ना क्रेडिट। 20 को देख लें, डेबिट क्रेडिट कैश का कुछ नहीं है। 22 तारीख को डेबिट क्रेडिट कैश का नहीं नजर आ रहा, और 28 आप अगर मई देख लें, यहां कैश डेबिट हुआ है, तो मार्क कर लूंगा पहले कि कैश डेबिट हुआ 300, यहां आप पहले अमाउंट लिख लें। रीजन क्या है यहां, रियाज एंड सन्स अकाउंट, और डेट है 28। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने रेंट पे किया, जो एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट अगेंस्ट कैश, रेंट पे किया, कैश आपका आउटफ्लो हुआ, डिक्रीज हुआ था, हमने कहा रेंट डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा है, मार्क कर लूंगा कैश क्रेडिट, द रीजन इज रेंट, कैश 100 हुआ है क्रेडिट, तो 100 अमाउंट पहले लिख लें और रीजन रेंट आ जाएगा, रेंट अकाउंट या रेंट एक्सपेंस, और डेट है 31। बस ये ट्रांजैक्शंस जो भी कैश से रिलेटेड थी, सिर्फ मैंने कैश की ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में ट्रांसफर की हैं, फॉरवर्ड की, पोस्ट की। तो मुझे ये क्लियर हुआ कि इन ट्रांजैक्शंस में, जनरल में, रिकॉर्डिंग में, जनरल में आपके पास जब पोस्टिंग में गए हैं तो सिर्फ यही कैश की ट्रांजैक्शंस थी जिनको मैं क्लासिफाई कर चुका हूं। तो अब मैं अगर क्लियर करूं कि कैश रिसीव कितना हुआ, कैश पे कितना हुआ, डेबिट क्या क्लियर करते हैं, रिसीविंग ऑफ कैश, इनफ्लो, क्रेडिट क्या क्लियर कर रहा होता है, आउटफ्लो, पेमेंट क्लियर कर रहा होता है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट कम्स आउट, ये हम डेबिट और क्रेडिट को क्लियर करें। अब एक और यहां जो लास्ट जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपको ये क्लियर करना होगा कि डेबिट साइड एक्सीडेड है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा होगी पहले उसे टोटल करेंगे, यानी अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं डेबिट साइड एक्सीडेड है तो डेबिट को टोटल कर लूंगा, क्रेडिट माइनस करूंगा, बैलेंस आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर डेबिट साइड, हमेशा जो कैश है डेबिट बैलेंस रखता है, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस रखता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस के पास कैश ना हो और उसका आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन वो चल भी रही हो, कि आपके पास ज्यादा आउटफ्लो हो जाए और इनफ्लो ना हो।
तो हमेशा यही होता है, हर बिजनेस के यही अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि आपका कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस में जाए। तो डेबिट बैलेंस में जाए ताकि आप जो रनिंग एक्टिविटीज है, पेटी आपके एक्सपेंसेस हैं, डेली रूटीन एक्सपेंसेस हैं, वो मीटअप हो सके। तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस रखते हैं, तो पहले तो मैं डेबिट को क्लियर कर लूंगा, डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है। मैं यहाँ ये आप एडिशनल कर लिया करें, मैं यही टोटल कर रहा हूँ, ये हुआ 20,000, 145 एंड 300, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 20,445। ये हुआ डेबिट साइड, मैंने लिख लिया डेबिट। अब देखें क्रेडिट का कितना बैलेंस बन रहा है, यानी मैं अगर टोटल कर लूं, यहां ये मैं टोटल कर रहा हूं, डबल लाइन क्लोज करेंगे, यहां लिख लिया करें टोटल, टोटल अमाउंट, ये टोटल डेबिट अमाउंट, ये आ गया मेरे पास 20,445, 2445। ये मैंने रुपीस का साइन दे दिया और यहां मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। अब क्रेडिट साइड देखेंगे क्या रिजल्ट बन रहे हैं कि आपके पास रिसीविंग तो हुई है 20,445 की, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है, ये पेमेंट के आप यहां टोटल कर लेंगे, 5,000, 6,000, 6,300, 6,900, तो मैं लिख लूंगा 6,900, ये हुआ क्रेडिट। अब अगर माइनस कर लें, आप मैं माइनस कर रहा हूं, ये क्रेडिट डेबिट एक्सीडेड थी, ज्यादा थी, तो डेबिट से क्रेडिट को माइनस करूंगा ताकि बैलेंस मेरे पास आए। बैलेंस रूल ऑफ करने का क्या तरीका है, डेबिट ज्यादा होगी तो डेबिट से क्रेडिट माइनस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे ताकि बैलेंस क्लियर हो जाए। अगर दोनों बराबर आ जाए तो नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। अब देखिए यहां इक्वल नहीं है, मुझे दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है, यानी 20,445 डेबिट और 20,445 क्रेडिट होगा जरूर। दोनों साइड्स इक्वल करूंगा तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए या प्लस माइनस आपके रूल्स हैं यूज करते हुए यहां बैलेंस ले सकूंगा। तो यहां मैंने लिख लिया, ये भी टोटल आने चाहिए, टोटल ₹20,445 आना चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा, 2445 माइनस 6,900, तो माइनस कर रहा हूं मैं, $13,545, ये बैलेंस आ गया। तो ये आप देखें डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट से क्रेडिट माइनस किया तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा ताकि ये बराबर हो जाए। ये रिजल्ट मेरे पास कितना आ रहा है, 6,900, इसको मैंने जब टोटल किया 6,900 आया। इसी 6,900 में कितना और अमाउंट आप यहां ऐड करें ताकि दोनों साइड बराबर हो जाएं। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूं 13,545, ये मैं यहां से सर्कल कर रहा हूं, ये बैलेंस है। इसका ये मतलब हुआ कि डेबिट साइड से मैंने 13,545 रिमेनिंग बैलेंस लिया है, जो क्लियर कर रहा है कि आपके पास बिजनेस में इनफ्लो हुआ 20,445 का, आउटफ्लो हुआ 6,900 का, आपके पास अभी भी रहीम एंड कंपनी के पास 13,545 बैलेंस अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, 13,545 अभी भी अवेलेबल है। तो ये डेट क्या होनी चाहिए, 31 होगी। ये पॉइंट क्लियर करें, जिस मंथ का आप लेजर बना रहे हैं उसी मंथ की लास्ट डेट पर बैलेंस लिखना है। यानी अगर ये जनवरी होता जनवरी 31, फरवरी होता 28, मार्च होता लास्ट डे होता उस मंथ का। तो यहां लिख लें कि बैलेंस, ये तो बैलेंस आ गया है। कितना बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, आप सिंपली अगर कहते हो कि मोबाइल फोन में या बैंक अकाउंट में मेरा इतना बैलेंस अवेलेबल है, तो वो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है। कि आपने अगर प्रीपेड किया हुआ है और कुछ यूज किया तो रिमेनिंग को बैलेंस कहते हैं। तो वही काम मैंने किया है। मैंने ये कहा कि आपने अपने मोबाइल फोन में 20,000 एक आपने डिपॉजिट किया, फिर 145 डिपॉजिट किया, फिर 300 डिपॉजिट किया। कंजम्पशन यूजेज क्या रही, 600 को यूज किया, फिर 500 यूज हुआ, 5,000, फिर 1,000 यूज किया, 200 यूज किया, 100 यूज किया, अभी भी आपके पास बैलेंस जो रिमेनिंग है अवेलेबल है वो है 13,545। ये मैंने बैलेंस लिख लिया। ये पॉइंट क्लियर करें, क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, तो ये डेबिट इफेक्ट में है। इसका इफेक्ट जो है ये डेबिट है, तो मैं लिखूंगा DR, मैं लिख रहा हूं डेबिट बैलेंस, इसे लिखेंगे कैरी डाउन, CD लिखा जाता है, कैरी डाउन CD, सिंपल लिखा जाता है CD। मैंने क्या लिखा, 20,000 टोटल था, 20,000 में रिमेनिंग कितना है आपके पास, 13,545, इसे कहा जाएगा डेबिट क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी।
अगर डेबिट साइड एक्सीडेड हो तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर बोथ साइड्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाएं तो आप क्या कहेंगे, नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। तो मैंने लिखा डेबिट साइड से मैंने कैरी किया, इसीलिए कहा कैरी डाउन। कैरी किया है कितना, 13,545, तो मेरे पास दोनों साइड्स बराबर हो गई, अकाउंटिंग रूल्स को मैंने अप्लाई किया और मेरे पास बैलेंस कितना आ गया, डेबिट बैलेंस आ गया 13,545 का। ये मेरे पास कैश अकाउंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे कंपनी नेम से, ये जरूरी है टाइटल देना, कैश अकाउंट, जो अकाउंट बन रहा है उसका टाइटल, जिस मंथ के लिए, पीरियड के लिए बना रहे हैं आप, ये लिखना जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट के लिए एक टी स्ट्रक्चर दे देंगे, लेजर का स्ट्रक्चर, जिसमें डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने जो अगर कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे, कैश कहीं जो नेक्स्ट आप बना लें कैपिटल अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट मुझे नजर आ रहा है, तो मैं कैपिटल अकाउंट, रहीम एंड कंपनी, वही टाइटल होगा, रहीम एंड को कैपिटल अकाउंट, एसी मैंने लिख लिया फॉर द मंथ ऑफ मे। (1991) जो भी ईयर हो ये दे दिया करें। अब देखें मैं सेपरेट कर लूंगा, एक टी बना लूंगा, स्टार्ट अकाउंट होगा, क्योंकि इस जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो अवेलेबल थी उनमें कैपिटल की एक ही ट्रांजैक्शन आई है, तो यहाँ डेट जरूरी है, तो डेट भी दे दें। तो वही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, हर एक लेजर के लिए स्ट्रक्चर सेम होगा, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, लेकिन सेपरेट अकाउंट बनाना होगा। लेजर जो भी हो, जिस अकाउंट का सेपरेट होगा, कैश में आप इसे मार्जिन नहीं कर सकते। अब कैपिटल देखें, एक ही ट्रांजैक्शन, फर्स्ट डेट जो है कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ये देखें कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 20,000 रुपीस का साइन जरूरी है, मिस नहीं करना इसे, 20,000 रुपीस हो या डॉलर, जो भी करेंसी साइन हो वो देना जरूरी है। तो ये 20,000 मैंने क्रेडिट किया, कैपिटल क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्लियर करें, कैपिटल क्रेडिट, द रीजन इज कैश, सॉरी क्रेडिट साइड 20,000, डेबिट साइड 0, और बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा 20,000, ये 20,000। अब मैंने 20,000 को बैलेंस पे लिख लेना है, 20,000 रुपीस साइन, ये बैलेंस है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट से कैरी करते हुए क्लियर कर लिया कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है जो कि 20,000 है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस, इसे लिखेंगे कैरी डाउन, सीडी। पहले मैंने मुकम्मल वर्ड लिखा था प्रीवियस, अब मैं सीडी लिख रहा हूं, कैरी डाउन, और ये डेट होगी 31st, मंथ एंड पे बैलेंस लेना है, ताकि जब हम स्टेटमेंट्स बनाएं वहां हम फिर जाके मंथ एंड की बेसिस पे बैलेंस शीट बना लें। तो मैंने क्या लिखा, 20,000 कैरी किया, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो यहाँ मेरे पास कैपिटल अकाउंट रूल ऑफ हो चुका है क्योंकि ट्रांजैक्शन इस मंथ में कैपिटल आया, इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो कैपिटल अकाउंट में बना चुका हूं। अब मैं गुड्स का अकाउंट बनाता हूं, गुड्स टाइटल दे दूंगा, गुड्स अकाउंट, कंपनी नेम आप लिखेंगे, फिर जो टाइटल है लेजर का या अकाउंट का वो दे दें, मैंने लिखा गुड्स अकाउंट, इसके बाद आपके पास फॉर द मंथ ऑफ मे, और ये देखिए वही स्ट्रक्चर दे दें, डेबिट क्रेडिट का, यहाँ अमाउंट, डेट, और ये डेट आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे यही काम करना है, डेट, पार्टिकुलर्स और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ डेट का मैंने टाइटल दे दिया, पार्टिकुलर्स मैंने डिस्क्रिप्शन आपने लिखा हुआ था जब जनरल आपने बनाई, इसी तरह डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स और क्रेडिट अमाउंट, ये टाइटल हो चुका है। अब देखते हैं कि गुड्स डेबिट कहां हुई, डेबिट साइड पे ले जाएंगे, अगर गुड्स कहीं क्रेडिट हुई तो क्रेडिट साइड। फर्स्ट मे को गुड्स परचेज की, कैश पे किया, तो यहाँ गुड्स डेबिट हो रही है 600, तो पहले 600 अमाउंट लिखा करें हमेशा, रुपीस यहाँ टाइटल दे दें ताकि तमाम अमाउंट्स के साथ क्लियर रहे कि हम रुपीस में जा रहे हैं, हमारी ट्रांजैक्शन रुपीस में हो रही है।
तो ये हो गया 600 डेबिट, द रीजन इज कैश, कैश अकाउंट, डेट 1 मई, ये यहां मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है पोस्ट की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मोटर अकाउंट है, फर्नीचर, राशन